दानिश की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। कैसे हैं मेरी बहनें और मेरे भाई? सब ठीक होंगे? अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और हमारे चैनल से भी आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। हमने साइंस 8 लिया था ना, तो हम साइंस 8 को ही बिगिन कर रहे हैं एक एक टॉपिक करके, क्योंकि वो बेसिक है। उसमें काफ़ी आपका जो साइंस है ना, एसएसटी एचएसटी का, वो भी क्लियर होगा। हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्लोज किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने ब्रेन पढ़ा, लेक्चर नंबर 5 में हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा था। लेक्चर नंबर 6 जो है ना हमारा, वो रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ। सो लेक्चर नंबर 8 जिससे हम आज बिगिन करें, लेक्चर नंबर 7, 6, 5, 4 हमारे इस चैनल पे दिए हुए हैं। जिन भी मेरी बहन भाई से मिस हो चुके हैं वो एक मरतबा पूरे रीड कर लें, उनको समझ लें, सीख लें। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 को पढ़ें ताकि आपको सीक्वेंस वाइज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे समझ में आ जाएं। किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेझिझक कमेंट में आप लिखते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या इसमें मुझे डाउट है, या ये वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, कुछ भी हो आप मैसेज में लिख दें, वहाँ पे कमेंट में लिख दें, आपको उसका पूरा रिप्लाई मिलेगा, पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी भी बहन या किसी भी भाई को कोई भी कन्फ्यूजन हो, बेझिझक होकर पूछिए। अच्छा जी, तो लेक्चर नंबर 8 जो हमारा, जिससे आज हम बिगिन कर रहे हैं, वो है किडनी मेल फंक्शन। जो हमारा आज का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, ये पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, किडनी मेल फंक्शन, जिसको हम कहते हैं, कोई कोई माल फंक्शन भी पढ़ता है, लेकिन जो प्रॉपर इंग्लिश की वर्ड है वो है किडनी मेल फंक्शन। ठीक है जी। तो फंक्शन का मतलब होता है काम करना, मेल फंक्शन का मतलब होता है जब सही काम ना करे। किडनी मेल फंक्शन का मतलब ये होगा कि जब गुर्दे खराब हो जाएं, आसान जुबान में जब गुर्दे सही काम ना करें, उसको हम कहते हैं किडनी मेल फंक्शन। डिफेक्ट्स है बॉडी में होते रहते हैं, तकरीबन पेशेंट्स आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे जिसके गुर्दे खराब हो जाते हैं कई कभार। तो यही हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने रूल ऑफ किडनी, एक्सक्रिएशन, ये सारा पढ़ा था। आज हम किडनी मेल फंक्शन पढ़ेंगे कि इत्तफाकन अगर किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसका क्या हल होता है, किस तरह से उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है, किस तरह से इलाज उसका होता है, वगैरह वगैरह। बिगिन करते हैं इसी टॉपिक के साथ और अपना पूरा कंसंट्रेशन इसी टॉपिक पे दीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले हमने चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, किडनी फेल्योर हैपेंस व्हेन दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहा है कि गुर्दे तब खराब होते हैं जब वो सही से काम ना कर रहे हो। सही से चल रहे हैं ना, दोनों गुर्दे एक साथ बराबर काम कर रहे हैं तो गुर्दे खराब नहीं होंगे। अगर वो सही काम नहीं कर रहे या उनको किसी किस्म का कोई डिफेक्ट हो चुका अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो वहाँ पे वो फैलाए जाएंगे, खराब कहलाए जाएंगे। अब रीज़न क्या बता रहे, दिस कुड बी ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीजेस। अच्छा, कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से किडनी फेल्योर होता है, बीमारी, और किडनीज खराब होती हैं। बीमारी कौन सी होती है जिसकी वजह से ये फीलिंग आती है? जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन जो वर्ड है ना, ये साइंस का वर्ड है, बायोलॉजी का वर्ड है। इसकी जो सिनोनियम है वो मैं सामने लिख रहा हूँ, आप नोट कर लें। ये इसका सिनोनियम है। हाइपरटेंशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, खून का दबाव जो बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उसको बायो में एक पक्का टर्म दिया हुआ है। बायो का ये एक लफ्ज़ है, अल्फाज है, जिसकी मीनिंग है हाई ब्लड प्रेशर, और उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। जब ये हो, या डायबिटीज़ हो, शुगर का मर्ज़ हो किसी को, तो होता क्या है कि किडनी सही काम नहीं करती, ख़राब हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं किडनी फेल्योर। पूरे टॉपिक का नाम है किडनी मेल फंक्शन। अच्छा, कभी कभार यूँ होता है ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ब्लॉकेज इन यूरेटर और यूरेथ्रा। ब्लॉकेज का मतलब होता है रुक जाना, रोकना। यूरेटर का भी मैंने आपको सारा सिखाया था रोल ऑफ किडनी में। यूरेटर वो ट्यूब है जो बॉडी से यूरिन को बाहर ले जाता है, ठीक है, और यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लेडर तक आता है। अगर ये दोनों ब्लॉक हो जाएं, ब्लॉक हो जाने की वजह क्या है? कैल्सिफिकेशन, मीन्स कि उन नालियों के अंदर साल्ट जमा हो जाए, कैल्शियम जमा हो जाए, डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, पत्थर बन जाते हैं, जिसको हम स्टोन कहते हैं, और इसको पथरी की बीमारी भी कहते हैं। पत्थर से जम जाते हैं इन नालियों के अंदर। अगर वो इत्तेफाक से उन नालियों के अंदर फंस जाएं, रुक जाएं, तो क्या होगा कि यूरिन किडनी से सफ़र करके यूरिनरी ब्लेडर तक नहीं आएगा, या अगर यूरिनरी ब्लेडर में पड़ा है तो वो सफ़र करके बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट सही से नहीं होगा।
बेइंतहा दिक्कत होगी, जर्म्स डायरेक्टली एंटर होंगे किडनीज में, यूरिन का एक्सक्रिएशन वाला अमल पूरा डिस्टर्ब होगा। नतीजन क्या होगा कि किडनीज खराब हो जाएंगी। ओके हो गया जी। ये 3-4 रीज़न थे। एक हो गया डायबिटीज़, दूसरा हो गया हाइपरटेंशन, उसके बाद होता है कि पथरी हो जाना, यूरेटर या यूरेथ्रा में पत्थर का जम जाना इस वजह से। अब ये क्या कर रहा है कि यूरिन तो बाहर बॉडी से निकलेगा नहीं, नतीजे में क्या होगा, किडनीज खराब होंगी। ओके हो गया जी। ये थे मॉल फंक्शन का इंट्रोडक्शन, मेल फंक्शन का, कि किस तरह से ये मेल फंक्शन होते हैं, किडनीज किस तरह से खराब होते हैं। उसके बाद हमारे टॉपिक में बता रहा है अ पर्सन विथ वन किडनी कैन लिव नॉर्मल लाइफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबने छाप लेनी है, क्योंकि टेस्ट में कई मरतबा पूछा जाता है कि नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए कितने गुर्दे रिक्वायर होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है साइंस, और जिनको आता है, जिन्होंने सीखा है, वो तो जाहिर सी बात है 1 पे ही टिक करेंगे, क्योंकि उनको पता है यार, एक अगर गुर्दा है बॉडी में, एक किडनी है, दूसरा खराब हो चुका है, तो हम एक पे भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये साइंस कहती है। आज आप इस चीज़ को अपने जहन में फिट कर लें, बिठा लें। पर्सन विथ वन किडनी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। वो बंदा अपनी आम अच्छी ज़िंदगी एक गुर्दे पर भी गुजार सकता है। ओके हो गया जी। अब शर्त क्या बता रहे, व्हेन बोथ किडनीज फेल। हाँ, अगर दोनों खराब हो जाएं तो फिर वो दोनों खराब को तो बॉडी में रख नहीं सकता, फिर उसको रिलाई करना पड़ता है। रिलाई का मतलब होता है कोई ना कोई एक अमल ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी किडनीज का जो काम है वो होता रहे। अब किडनीज काम नहीं कर रही तो किडनीज को काम कराना पड़ेगा। ठीक है, किडनीज को सफाई करानी पड़ेगी ब्लड की भी, वरना हमारी पूरी बॉडी एक्सक्रिएशन के अमल से गुजरेगी नहीं, पूरी बॉडी में वेस्ट मटेरियल दौड़ेगा, ब्लड साफ नहीं होगा, और हम अनकरीब उस पेशेंट की डेथ हो सकती है 2-3-4 दिन के अंदर। वेस्ट मटेरियल को रिमूव होना पड़ेगा। अगर किडनीज खराब हुई हैं तो उसके लिए जो अमल बचता है ना, वो है डायलिसिस। ओके हो गया जी। ये काफ़ी लोगों ने, आप में से जो भी मेरी बहन और भाई ये टॉपिक सुन रहे हैं, उनको सबको पता है, डायलिसिस वर्ड आपके जहन से गुजरा होगा और आपने पढ़ा भी होगा डायलिसिस क्या होता है। ठीक है जी। अब यहाँ से हम बिगिन कर रहे हैं, मैं अगले टॉपिक के पे आ रहा हूँ, डायलिसिस। डायलिसिस से हम बिगिन कर रहे हैं। डायलिसिस की डेफिनेशन बता रही है कि द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग एंड क्लींसिंग ऑफ अ ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जिस्म के बाहर खून को साफ करना, ठीक है, फिल्टर करना, जो बेकार चीज़ें वो निकालना, अच्छी चीज़ों को ऐड करना, वो भी जिस्म के बाहर, बॉडी के बाहर। ठीक है, इट इज़ नॉन एज डायलिसिस। डायलिसिस वो अमल है जिसमें बॉडी के बाहर खून को साफ किया जाता है। हकीकत में जो फंक्शन है ना खून के साफ करने का, वो बॉडी के अंदर है, वो सिर्फ किडनीज करती हैं। अगर वो नहीं कर रही काम तो वो बॉडी के बाहर होगा। उस अमल को हम साइंस के मुताबिक कहते हैं डायलिसिस। ये याद रखना, आइंदा एमसीक्यूज में आ जाए तो भी चूकना नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग एंड क्लींसिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस। ओके हो गया। अच्छा, तो कॉमन डायलिसिस यहाँ पे बता रहा है कि कॉमन डायलिसिस मेथड इज हेमोडायलिसिस। एक आम डायलिसिस का किस्म है जिसको हम कहते हैं हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में वर्ड आ रहा है हेमो, इसको क्लियर कर लें। हेमो दर हकीकत में बायोलॉजी का वर्ड है जो ब्लड को कहता है। हेमो ब्लड से कनेक्ट है, डायलिसिस मतलब सफाई करना। हेमोडायलिसिस मतलब किसकी सफाई करना, खून की सफाई करना। वेयर waste products and excess water are separated artificially from patient's blood। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आम डायलिसिस की वो एक किस्म जिसमें खून के अंदर मौजूद बेकार चीज़ें, ज़्यादा और बेकार वाटर जुदा किया जाता है, अलग किया जाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, मशीनों के ज़रिए किसी भी पेशेंट के ब्लड से जिसके गुर्दे सही काम नहीं करते। ये आम डायलिसिस है, हॉस्पिटल्स में होती रहती है। उन मरीज़ों को मशीन लगाते हैं, फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से बाहर निकलता है, एक कंटेनर पास में पड़ा होता है उसके अंदर, तो इस तरह से खून को साफ करते हैं। अभी एक नीचे वाला टॉपिक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है मुंतकिल करना, तब्दील करना, चेंज करना, मटाना। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है कि अक्यूट रेनल फेलियर
कैन बी मैनेज बाय किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, यहाँ पे रीनल वर्ड आ रहा है। रीनल मैंने पहले भी टॉपिक नंबर 2, 3 में बताया हुआ है। रीनल वर्ड किडनी से जुड़ा है, ये बायो का वर्ड है। रीनल वर्ड जब भी आ जाए आपका जहन एक ही चीज़ को क्लिक करे, वो है किडनी। ये बोला है जब बे इंता किडनीज खराब हो जाएं, बिल्कुल खराब हो जाए, उनका काम बाकायदगी से स्टॉप हो जाए, डायलिसिस से भी काम ना बने, तो उस पेशेंट को फिर एक प्रोसेस से गुजरना है जिसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। उसको अपना गुर्दा एक्सचेंज करना पड़ेगा। दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में भी देखा जाए तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का अमल बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। ठीक है, या तो हेल्दी किडनी मिलती नहीं है, डोनर नहीं मिलते, जो मिलते हैं तो बहुत महंगी ट्रांसप्लांटेशन होती है। तो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है किसी हेल्दी किडनी के साथ। अनहेल्दी किडनी तो हम अपनी बॉडी में लगा नहीं सकते, ऐसी ही लगाएंगे जो कम से कम काम करे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया ना कि पर्सन विथ वन किडनी कैन लिव नॉर्मल लाइफ। एक किडनी भी हो लेकिन जिंदा तो रह सके। जब डायलिसिस से काम नहीं बनना, फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो वो इंसान फिर ज़िंदगी नहीं जी सकता। उसको फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। रिसीविंग ऑफ अ हेल्दी किडनी, एक सेहतमंद किडनी हम हासिल करें किसी भी डोनर से जो डोनेट करना चाह रहा हो या करता हो या कर रहा हो। टू प्लेस इट इन द बॉडी, फिर हम मखसूस जगह पर लगाएं, और वही किडनी जो हमने डोनेट करके उठाई है या जिस पेशेंट को भी लगी है, वो अपनी हेल्दी लाइफ गुजारेगा। वो किडनी नॉर्मल काम करेगी, उस जगह करेगी जिस जगह उस पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही थी। इस अमल को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एमसीक्यूज आ जाते हैं कई मरतबा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसको भी समझ सोच के किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है। ओके ओके जी, तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक, और इसी के साथ चैप्टर 1 को हमने क्लोज किया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अनकरीब हम शेयर करेंगे, उसमें पूरे चैप्टर की जो एमसीक्यूज टेस्ट होगी वो मैं शेयर करूंगा, आप भी सॉल्व करें। उसमें जो आने वाले एमसीक्यूज में पहले तो मैं बुक की एक्सरसाइज करवाऊंगा आपसे और समझाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज टेस्ट भी आपको हल करवाऊंगा इसी चैप्टर की, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी फास्ट हो और आपकी मेमोरी में नॉलेज में एक्स्ट्रा चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जी, तो HST SST की प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, मेहनत करते रहें। मैंने पहले भी बताया हुआ, अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, अगर हमने मेहनत अपनी सच्चे दिल से की हुई है तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। किसी किस्म की कोई भी डाउट महसूस हो, मैसेज में, इनबॉक्स में या कहीं भी कमेंट करके बता दें कि ये नहीं समझ में आ रही। मैं एज ए ब्रादर आपको ये चीज़ गाइड करता रहूँगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, अल्लाह आपकी मेहनत ज़ायगा नहीं जाने देगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।